बोर्ड के शेरों और शेरनियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल मेजर टारगेट पर। अगर आपका टारगेट है 2027 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिंदी में 100 में से 100 फोड़ना, तो आज की ये कारक मास्टर क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। देखो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी व्याकरण की दुनिया में कारक असल में एक सेतु यानी ब्रिज की तरह काम करता है। ये वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को सीधे क्रिया के साथ जोड़ता है। समझे ना? बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते ही आते हैं। अगर आपने कारक का रिलेशन नहीं समझा तो पूरे वाक्य का मीनिंग ही बदल जाएगा। अब आते हैं इसकी परिभाषा पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, विशेषकर क्रिया के साथ स्पष्ट हो, उसे कारक कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो क्रिया की उत्पत्ति में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करे वही कारक है। अब सोचिए कारक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? द सो व्हाट लेया। देखिए, कारक के बिना कोई भी सेंटेंस बस बेमतलब शब्दों का ढेर है। जैसे अगर हम कहें राम रावण मारा तो ये अधूरा लगता है ना? लेकिन जैसे ही हमने इसमें विभक्ति लगाई, राम ने रावण को मारा, तो पूरा अर्थ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। इसलिए स्क्रीन पर नीचे लिखा नोट दिमाग में बैठा लो, कारक पहचानना यानी अर्थ समझना। चलिए दोस्तों, अब स्क्रीन के राइट साइड में हमारा विजुअल कॉन्सेप्ट मैप देखिए। इसे अपनी विजुअल मेमोरी में अच्छे से छाप लीजिए। क्रिया के साथ संबंध के आधार पर कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, साधन, संप्रदान, के लिए, अपादान, से, जुदाई या अलगाव, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे। ये 8 के 8 भेद 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर वीवी आए हैं। कारक एवं विभक्ति तालिका, टेबल ब्रेकडाउन, टॉप 4। अब टेबल पर ध्यान दीजिए। पहले 4 कारक का की लॉजिक समझते हैं। 1. कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। की लॉजिक, क्रिया को करने वाला, डूअर। 2. कर्म कारक, विभक्ति चिन्ह है को। की लॉजिक, जिस पर क्रिया का फल या असर पड़े। 3. करण कारक, विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। की लॉजिक, क्रिया का साधन, जिस टूल या मदद से काम हो रहा है। 4. संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। की लॉजिक, जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दान या भेंट दिया जाए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं सबसे मजेदार और स्कोरिंग सेक्शन की तरफ। उच्च मूल्य अभ्यास प्रश्नावली, हाई यील्ड एमसीक्यू जोन। ये सभी प्रश्न विगत वर्षों यानी 2023 और 2024 बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए 100% वीवीएसी हैं। इसलिए इनको अपने दिमाग में अच्छे से छाप लो। पहला धांसू सवाल स्क्रीन पर देखिए। प्रश्न 1, क्रिया के साधन को किस कारक द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। देखो दोस्तों, जिस साधन या टूल की मदद से कोई काम या क्रिया पूरी होती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, टारगेट। सही उत्तर है ऑप्शन सी, करण कारक, जैसे वह कलम से लिखता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न 2, हम बच्चों को पुस्तक देते हैं। इस वाक्य में बच्चों को कौन सा कारक है? ऑप्शंस है ए कर्म, बी संप्रदान, सी अपादान, डी संबंध। समझे ना दोस्तों, यहाँ बच्चे को पुस्तक दी जा रही है, दान या भेंट का भाव है। जब भी किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहां को कर्म नहीं बल्कि संप्रदान होता है। टारगेट, सही उत्तर है ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। ये सवाल तो बिहार बोर्ड का ऑल टाइम फेवरेट है, इसको स्टार लगा लो। प्रश्न 3, पेड़ से पत्ता गिरा। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शंस हैं ए करण, बी अपादान, सी संबंध, डी अधिकरण। ध्यान दीजिए, यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, जुदाई का बोध है। जहां भी अलगाव हो वहां से अपादान बनता है। टारगेट, सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपादान कारक। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर। प्रश्न 4, गाड़ी सड़क पर चल रही है। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ऑप्शंस है ए अधिकरण, बी संबंध, सी करण, डी संबोधन। गाड़ी चलने का आधार क्या है? सड़क। क्रिया के आधार को बताने वाला कारक कौन सा होता है? टारगेट, सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधिकरण कारक। 5वां सवाल एकदम आसान और मजेदार। प्रश्न 5,
हे मित्र इधर आओ। इस वाक्य में हे मित्र कौन सा कारक है? ऑप्शंस है ए कर्ता, बी कर्म, सी संबोधन, डी संबंध। यहाँ मित्र को पुकारा जा रहा है, आवाज दी जा रही है। टारगेट सही उत्तर है ऑप्शन सी संबोधन कारक। अब स्क्रीन के राइट साइड में हमारी टॉपर टिप बॉक्स पर नजर डालिए। बोर्ड परीक्षा में कारक पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले क्रिया को पकड़ो और उससे ये सवाल पूछो, कौन करता है? कर्ता। किसे किया? कर्म। किससे किया? करण। किसके लिए? संप्रदान। किससे अलग? अपादान। किसका? संबंध। कब या कहां? अधिकरण। किसे पुकारा? संबोधन। ये सीक्रेट फॉर्मूला आपको कभी गलत उत्तर नहीं देने देगा। आकृति से समझें। स्क्रीन पर बने इस प्यारे से बच्चे के डायग्राम को देखिए। लड़का कर्ता ने किताब कर्म को कलम करण से डेस्क अधिकरण के लिए अध्यापक संप्रदान के लिए रखा और लड़के की किताब संबंध। देखा, एक ही पिक्चर में सारे कारक समा गए। मेमोरी हैक और महत्वपूर्ण तथ्य। इस दोहे को सब लोग मेरे साथ गुनगुना लो और याद कर लो। कर्म को कर्ता ने करण से पहचान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, संबंध का के की अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरेओ याद करो सब खेल। महत्वपूर्ण तथ्य। कारक संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया के बीच संबंध बनाता है। हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। बिहार बोर्ड में यहाँ से 1-2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पक्के आते हैं। हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 3 पर। यहाँ के सवाल आपके 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर डुपर वीवीआई है, क्योंकि यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए पूरे फोकस के साथ एक एक सवाल को हल करते हैं। छठा सवाल स्क्रीन पर देखिए। प्रश्न 6, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शंस है ए कर्म, बी संप्रदान, सी संबंध, डी करण। कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। देखो दोस्तों, यहाँ राजा ब्राह्मण को हमेशा के लिए दान दे रहा है। जब भी किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए दान या उपहार में दी जाए तो वहां को कर्म कारक नहीं बल्कि संप्रदान कारक होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी संप्रदान कारक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 7, राकेश का भाई दरवाजे पर खड़ा है। इस वाक्य में का कौन सा कारक है? ऑप्शंस है ए संबंध, बी अधिकरण, सी कर्म, डी अपादान। बहुत ही आसान है। राकेश और भाई के बीच का रिश्ता यानी संबंध बताया जा रहा है। का के की। सही उत्तर है ऑप्शन ए संबंध कारक। 8वां सवाल स्क्रीन पर चमक रहा है। प्रश्न 8, बंदर पेड़ पर बैठा है। इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शंस है ए कर्ता, बी अधिकरण, सी कर्म, डी संबंध। बंदर के बैठने का आधार या स्थान क्या है? पेड़ पर। क्रिया के आधार या स्थान को हम अधिकरण कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी अधिकरण कारक। अगला सवाल देखिए। प्रश्न 9, हे भगवान मेरी सहायता करो। इस वाक्य में हे कौन सा कारक है? ऑप्शंस है ए संबोधन, बी कर्ता, सी कर्म, डी संप्रदान। जब भी किसी को पुकारा जाए, याद किया जाए या विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हो तो वो सीधा संबोधन होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए संबोधन कारक। ये सवाल 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए महा वीवीआई है, दिमाग में छाप लो। प्रश्न 10, सीमा मुंबई से दिल्ली जा रही है। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ऑप्शंस है ए करण, बी अपादान, सी संबंध, डी अधिकरण। सीमा मुंबई को छोड़कर यानी अलग होकर दिल्ली जा रही है। स्थान से अलग होने या जुदाई का बोध होने पर हमेशा अपादान कारक होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी अपादान कारक। 11वां सवाल स्क्रीन पर देखिए। प्रश्न 11, दादाजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस वाक्य में मुझे किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शंस है ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी संबंध। दादाजी द्वारा दिए गए आशीर्वाद का प्रभाव सीधे मुझ पर यानी मुझको पड़ रहा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्म कारक। अब स्क्रीन के बीच में बने तराजू वाले बॉक्स पर विशेष ध्यान दीजिए। बिहार बोर्ड के बच्चे सबसे ज्यादा से में गलती करते हैं, तो ये फर्क आज ही क्लियर कर लो। करण कारक साधन जो काम करने में मदद करे, टूल जैसे वो कलम से लिखता है, कलम लिखने का साधन है।
अपादान कारक जुदाई, जहां अलगाव, दूरी या तुलना हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता पेड़ से अलग हो गया। स्क्रीन पर फिगर इनसाइट में भी साफ दिख रहा है, लड़का कलम से यानी करण से लिखता है। टॉपर टिप और मेमोरी मंत्रा। टॉपर बनना है तो बस ये 8 सवाल खुद से पूछने की आदत डाल लो। किसने किया? कर्ता। किसको? कर्म। किससे? करण। किसके लिए? संप्रदान। कहाँ से अलग? अपादान। किसका? संबंध। कहाँ या कब? अधिकरण। किसे पुकारा? संबोधन। और हमारा मेमोरी मंत्र याद रखें। कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे ओ, कारक 8 सार। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए दोस्तों, कारक वाक्य के पदों और क्रिया के बीच संबंध बनाता है। कारक चिन्हों की सही पहचान ही ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर दिलाएगी। बिहार बोर्ड में हर साल कारक से 1 से 2 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं। नियमित अभ्यास और सही समझ ही आपकी सफलता की गारंटी है। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 4 पर। यहाँ ऐसे ट्रिकी सवाल हैं जो बोर्ड परीक्षा में सीधे टॉपर्स को चुनते हैं। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। 12वां सवाल स्क्रीन पर देखिए। प्रश्न 12, मुझे किताब में बहुत ज्ञान मिला। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शंस है कर्ता, कर्म, अधिकरण, संबंध। ज्ञान कहाँ मिला? आधार या स्थान क्या है? किताब में। मैं और पर हमेशा अधिकरण कारक की पहचान होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। 13वां सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। प्रश्न 13, भारत एशिया का एक बड़ा देश है। इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शंस है अपादान, संबंध, करण, अधिकरण। भारत और एशिया के बीच सीधा संबंध यानी रिलेशन जोड़ा जा रहा है। का, के, की। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संबंध कारक। 14वां सवाल देखिए स्क्रीन पर। प्रश्न 14, ओ मित्र तुम यहां कैसे आए? इस वाक्य में मित्र किस कारक में है? ऑप्शंस है कर्ता, संबोधन, कर्म, संप्रदान। देखो दोस्तों, यहाँ ओ मित्र कहकर पुकारा गया है और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। किसी को संबोधित करना यानी संबोधन कारक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संबोधन कारक। सावधान दोस्तों, ये सवाल 2027 बोर्ड के लिए सुपर वीवीआई है। इसमें 90% बच्चे गलती करते हैं। प्रश्न 15, पेड़ से पत्ता गिरा। इस वाक्य में पत्ता किस कारक में है? ऑप्शंस है कर्ता, कर्म, अपादान, संबंध। ध्यान से समझो, अगर पूछा जाता कि पेड़ से में कौन सा कारक है तो उत्तर होता अपादान, लेकिन यहां पूछा है पत्ता। गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता स्वयं गिर रहा है, यानी गिरने की क्रिया का कर्ता पत्ता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्ता कारक। 16वां सवाल स्क्रीन पर देखिए। प्रश्न 16, शिक्षक ने छात्र को पुरस्कार दिया। इस वाक्य में पुरस्कार किस कारक में है? ऑप्शंस है कर्म, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। शिक्षक कर्ता ने देने की क्रिया किस वस्तु पर की? पुरस्कार पर। क्रिया का फल सीधे पुरस्कार पर पड़ रहा है, इसीलिए ये मुख्य कर्म है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्म कारक। 17वां सवाल देखिए। प्रश्न 17, हम कल स्कूल जाएंगे। इस वाक्य में कल किस कारक में है? ऑप्शंस है कर्ता, अधिकरण, करण, संबंध। कल समय का बोध करा रहा है। समय और स्थान का आधार हमेशा अधिकरण कारक होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। स्पेशल लर्निंग सेक्शंस ऑन पेज 4। टॉपर टिप के 5 सुपर सवाल। कौन करता है? कर्ता। किसको होता है? कर्म। किसके लिए है? संप्रदान। किससे किया गया? करण या अपादान। कहाँ या कब होता है? अधिकरण। करण वर्सेस अपादान। एक बार फिर याद कर लीजिए। करण साधन, अमृता कलम से लिखती है, मदद ली जा रही है। अपादान अलगाव, वो छत से गिर पड़ा, छत से अलग हो गया। गोल्डन रूल, साधन है तो करण, जुदाई है तो अपादान। त्वरित रिवीजन चेकलिस्ट और महत्वपूर्ण तथ्य। जल्दी से अपनी तैयारी चेक करें। कारक के 8 भेद याद हैं? विभक्ति चिन्ह कंठस्थ है? उदाहरण पहचानना आता है? करण और अपादान का फर्क समझ आ गया? संबोधन चिन्ह पहचानते हैं? याद रखें, हिंदी में कुल 8 कारक हैं और कारक के बिना वाक्य का अर्थ कभी स्पष्ट नहीं हो सकता।
शानदार प्रदर्शन दोस्तों। अब हम आ चुके हैं अपनी इस मास्टर क्लास के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी पेज नंबर 5 पर। आज का हमारा लक्ष्य है कारक पर पूरा अधिकार यानी 100% कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए बचे हुए सभी प्रश्नों को चुटकियों में हल करते हैं। 18वां सवाल स्क्रीन पर देखिए। प्रश्न 18, मैं दिल्ली में रहता हूं। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शंस है ए कर्ता, बी कर्म, सी अधिकरण, डी संबंध। कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। रहने का स्थान या आधार क्या है? दिल्ली में स्थान और समय का आधार हमेशा अधिकरण कारक होता है। टारगेट आंसर है ऑप्शन सी अधिकरण कारक। 19वां सवाल देखिए। प्रश्न 19, ये किताब मेरे भाई की है। इस वाक्य में की किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शंस है ए संप्रदान, बी संबंध, सी अपादान, डी करण। कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। देखो दोस्तों, किताब और भाई के बीच सीधा रिश्ता रिलेशन बताया जा रहा है। का, के, की, रा, रे, री। टारगेट आंसर है ऑप्शन बी संबंध कारक। 20वां सवाल स्क्रीन पर चमक रहा है। प्रश्न 20, हे मित्र इधर आओ। इस वाक्य में हे मित्र किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शंस है ए कर्ता, बी कर्म, सी संबोधन, डी संप्रदान। कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। यहाँ मित्र को पुकारा जा रहा है और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। किसी को पुकारना या सचेत करना संबोधन कारक होता है। टारगेट आंसर है ऑप्शन सी संबोधन कारक। 21वां सवाल देखिए दोस्तों। प्रश्न 21, पानी से भरा ग्लास मेज पर रख दो। इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शंस है ए अधिकरण, बी अपादान, सी संबंध, डी करण। कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। गिलास रखने का आधार क्या है? मेज पर। क्रिया के आधार को बताने वाली विभक्ति पर है, इसलिए ये अधिकरण कारक है। टारगेट आंसर है ऑप्शन ए अधिकरण कारक। ये सवाल 2027 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझें। प्रश्न 22, गाय ने बछड़े को दूध पिलाया। यहाँ को किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शंस है ए कर्म, बी संप्रदान, सी अपादान, डी संबंध। कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। गाय द्वारा दूध पिलाने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? बछड़े पर, यानी बछड़े को, इसलिए ये कर्म कारक है। टारगेट आंसर है ऑप्शन ए कर्म कारक। अंतिम सवाल स्क्रीन पर देखें। प्रश्न 23, वो जंगल से लकड़ी लेकर आया। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शंस हैं ए करण, बी अपादान, सी अधिकरण, डी कर्म। कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। लकड़ी जंगल से अलग करके लाई गई है, यानी अलगाव या जुदाई का बोध है। जहां अलगाव हो वहां से अपादान बनता है। टारगेट आंसर है ऑप्शन बी अपादान कारक। स्क्रीन के मध्य में दिए गए बॉक्स को देखिए। करण साधन, साधन या उपकरण जो काम करने में मदद करे। कलम से लिखता है, मदद टूल। अपादान जुदाई, अलगाव दूरी या तुलना। पेड़ से पत्ता गिरा, जुदाई सेपरेशन। स्क्रीन के नीचे दी गई मास्टर तालिका को अपनी आंखों में बसा लीजिए। कर्ता ने, क्रिया को करने वाला। कर्म को, जिस पर क्रिया का फल पड़े। करण से, के द्वारा, क्रिया का साधन। संप्रदान को, के लिए, जिसके लिए कुछ किया या दिया जाए। अपादान से, जुदाई दूरी या तुलना का बोध। संबंध का, के, की, रा, रे, री, दो पदों का जुड़ाव। अधिकरण में, पर, पे, स्थान या समय का आधार। संबोधन हे, अरे, ओ, पुकारना या सचेत करना। गोल्डन फॉर्मूला है नियमित अभ्यास प्लस सही रणनीति बराबर परीक्षा में सफलता की गारंटी। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार हमारा पूरा कारक चैप्टर 100% कॉन्सेप्ट और सभी विगत वर्षों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ कंप्लीट हो गया। अगर आप भी 2027 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में स्टेट रैंक लाना चाहते हैं और आपको ऐसे ही सुंदर कलरफुल 3D ग्लोसी लुक स्मार्ट रिवीजन नोट्स चाहिए तो बिल्कुल देर मत कीजिए। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 620607675669 पर मैसेज कीजिए और मात्र 199 रुपए में सभी विषयों के कंप्लीट नोट्स पाइए। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए और मेजर टारगेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।